अस्सलाम वालेकुम। आज डे 27 है, बस एक दिन ही बाकी बचा है हमारे इस कोर्स का। ग्रेटिट्यूड चैलेंज कोर्स हम कर रहे थे। मैं सोचती थी कि सुबह और शाम के अज़कार अल्लाह के हुक्म से सिर्फ जिन्नात और शैतानों से ही हिफाजत करते हैं, लेकिन जब मैंने पाबंदी के साथ इन्हें पढ़ना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे मेरी अपने नफ्स से, इसके जुल्म और मनफी ख्यालात से, ख्वाहिशात और वसवसों से भी बचाते हैं। इन्हें मत छोड़ें। आप इन अज़कार की असल अहमियत तब समझेंगी जब आप अपनी जिंदगी के सारे मामलात में इनका असर देखना शुरू करेंगे। ये अज़कार आपको मनफी जज्बात को अबूर करने में भी मदद देते हैं। ये अज़कार आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। ये अज़कार आपके गिर्द एक हसार बांध देते हैं जो आपको पूरा दिन महफूज रखता है। इसलिए सुबह शाम के अज़कार अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें। जिंदगी की कदर करें, इसे अंधेरों से बचाएं, गफलत के अंधेरों से, और जिनमें दीन वाले भी खोए रहते हैं। जब दीन अलग और किरदार अलग रखते हैं, जब कोर्सेज अलग होते हैं और मामलात अलग होते हैं, जब तिलावतें अलग होती हैं और गीबतें अलग होती हैं, जब बुरके अलग और बुराइयां करना अलग रखते हैं, अपने अंधेरे दूर करें। अभी भी वक्त है, वरना दुनिया वालों पर भी हकीकत खुलेगी और आखिरत भी परेशानी की तरफ लेकर जाएगी। सोचें, ये क्या कॉम्बिनेशन है हम जो कर रहे हैं कि हम कुरान पाक पढ़ें और फिर दिन भर शैतान के हवाले खुद को करके रखें, शैतानी रास्ते पे चलें। जब हमने यही सब कुछ किया तो फिर हमने अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी की क्या कदर की। आए अपनी इस्लाह करते हैं, हम सब बहनें अपनी इस्लाह करते हैं, खुद को साफ करते हैं। खुद को साफ करने के साथ साथ खुद को सच्चा भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हम में से बहनें जो हैं वो मैंने यहाँ तक देखा है, खुदा न खास्ता एक हाफिज़े कुरान बहना बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं और उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये बीमारी लग चुकी है, लेकिन वो समझती हैं कि मैं हाफिज़े कुरान हूँ और उनको लगता है कि अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है। बात बात पर, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना जिस बंदे ने अपनी आदत बना लिया हुआ हो तो वो कैसे जिंदगी और आने वाली जिंदगी में कामयाब हो सकता है। ये छोटी छोटी कोताहियां मुझ में भी बहुत ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत फरिश्ता हूँ, गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि इन गलतियों से निकल जाएं, खुद को इनसे बचाना है। बचाना हमारा मकसद है, ना कि दूसरों को तनकीद का निशाना बनाना। सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, खुद पे काबू पाना है, अपने ऊपर फोकस करना है। हम किसको चेंज कर सकते हैं? हम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। जब हम खुद को चेंज कर लेंगे तो फिर दुनिया खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। तो हमने सिर्फ खुद की बुराइयां मिटानी है, हमने सिर्फ खुद को पाक साफ करना है, हमने सिर्फ खुद को सच की तरफ लेके आना है कि जब बोलें तो सच बोलें, झूठ ना बोलें। आज के दिन में आपने आईना देखने की दुआ याद करनी है और जब भी आप आईना देखेंगी तो फिर वो दुआ जरूर पढ़ेंगी। चाहे आप अपने मोबाइल में आईना देख रही हैं या फिर आप कहीं और देख रही हैं, जब भी मिरर देखना है तो फिर मिरर देखने की दुआ जरूर पढ़नी है। अपने मिरर के ऊपर लगा लीजिए आप प्रिंट लेके, तो खुद ब खुद ही आपको ये दुआ बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसके साथ आपने कुछ अफर्मेशंस बोलनी है। जब भी आपने मिरर के सामने जाना है तो आपने बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सच्चा बना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चों में शामिल हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चों में शामिल हो गई हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे करम करने वाला है, वो हमें जरूर सच्चा बना देगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन का लक़ब दिया गया, क्योंकि काफिर भी उनकी सच्चाई पे यकीन रखते थे। उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी मामले में झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ आपको लोगों की नजरों से गिरा देता है, झूठ आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। झूठ ऐसी बुराई है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। तो झूठ से बचना है और
اچھی چیزوں کو اپنانا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے الحمدللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، رات کو سونے کی دعا پڑھ کے سونا ہے اور خود کو اور سب لوگوں کو معاف کر کے سونا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن۔